हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, क्या आप भी अपने दोस्त के साथ सेल्फ़ी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं? तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका ये मामूली सा काम आपको कानूनी मुश्किलों में फंसा सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ख़ास तस्वीरें साझा करना या अपने दोस्तों के साथ ली गई सेल्फ़ी भी कुछ परिस्थितियों में कानूनी रूप से एक अपराध बन सकता है। और कैसे आप जाने अनजाने में अपने दोस्त के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर देते हैं। आज हम जानेंगे भारत के उन प्राइवेसी नियमों के बारे में जिनकी जानकारी ना होने पर आप सीधे जेल तक पहुंच सकते हैं। जब आप किसी के साथ सेल्फ़ी लेते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इन पर सेल्फ़ी अपलोड करने से पहले आपको अपने फ्रेंड से परमिशन लेनी होगी। यदि आपका फ्रेंड आप पर कोई एक्शन ले लेता है तो आप इसके बाद जेल और जुर्माना दोनों की सज़ा हो सकती है आपको। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर किन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66E गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीर खींचता है, प्रसारित करता है या प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। इस अपराध में दुर्भावनापूर्ण इरादे का साबित होना आवश्यक है और ये उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां व्यक्ति अपेक्षा कर सकता है कि उसके निजता का उल्लंघन नहीं होगा। दोस्तों, इसमें आप पर दूसरी कार्यवाही बीएनएस की धारा 356 सबसेक्शन 2 के अनुसार मानहानि के लिए होगी, जो आईपीसी में मानहानि केस का सेक्शन 499 था। मानहानि अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये धारा ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला झूठा बयान देता है या प्रकाशित करता है तो उसे सज़ा मिल सकती है। ये धारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतीक्षा के बीच संतुलन बनाती है। दोस्तों, आपका मित्र, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसकी अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर उसके साथ सेल्फ़ी साझा करना भारत में कानूनी रूप से एक अपराध है। खासकर जब आपकी मित्रता की निष्ठा का उल्लंघन हुआ हो या उसको किसी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा हो तो वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये मामला मुख्य रूप से आईटी एक्ट 2000 और भारत के निजता के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस मामले से संबंधित एक प्रमुख केस था जिसका नाम जस्टिस के.एस. पुट्टासामी बनाम भारत संघ 2017। इस केस में ये निष्कर्ष निकला था। इस ऐतिहासिक केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले के बाद किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरें या पहचान उसकी सहमति के बिना सार्वजनिक करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यदि आपका दोस्त ये साबित कर देता है कि उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आपके विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत निजता का उल्लंघन माना जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की किसी फ़ोटो या वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर आपको सेल्फ़ी अपलोड करना है
तो आपको अपने दोस्त से व्हाट्सएप और फेसबुक पर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से मैसेज के ज़रिए परमिशन लेनी होगी। दोस्तों, लीगल अवेयरनेस के लिए आप इस चैनल की वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे जो भी नई वीडियो इस चैनल पर पोस्ट होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।